हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चों लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिफाई डिफेंस चैनल पर। और आज हम लोग लेकर आए हैं कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एनडीए 1 2026। तो बहुत सारे बच्चे अभी एनडीए 1 2026 की तैयारी में लगे हैं, तो वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो सारी जानकारी दूंगा जिससे रिलेटेड आप लोग जो घूमे घूमे फिर रहे हैं कि हाँ सर क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, वे सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग एनडीए 1 2026 एनडीए 1 2026 के सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम कंडक्शन जो बॉडी होती है वो है यूपीएससी बाई, सब जानते हैं, ठीक है। ये एग्जामिनेशन जो है टेंटेटिव डेट हम लोग मान के चलते हैं कि 12 अप्रैल 2026 में होगा। संडे बैठ रहा है और टेंटेटिव डेट है, एग्जैक्ट डेट अभी यूपीएससी की नोटिफिकेशन के थ्रू हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में जो रिटन एग्जामिनेशन हमारा सबसे पहला पार्ट होता है, जहां पर आप लोग क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना आता है, कितनी आप समझ रखते हैं। इसके अंदर आपके दो पेपर होंगे, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। पेपर 1 आपका 300 मार्क्स का होगा, जबकि पेपर नंबर 2 आपका 600 मार्क्स का होगा। और इसके बारे में और डिटेल में अभी बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकेंड फेज होगा वो हमारा एसएसबी इंटरव्यू होगा, ठीक है। और थर्ड फेज जो होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद भी बेटा एक कट ऑफ आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट जिसे कहते हैं, उसी में नाम आना जरूरी है। इन तीन फेजेस के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ये सो सब कुछ, रिटन एग्जामिनेशन आपका नॉलेज की टेस्टिंग है, एसएसबी इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्टिंग होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन आपके बॉडी का टेस्ट होगा कि भाई आप फिजिकली फिट है कि नहीं है, मेंटली फिट है कि नहीं है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमने एग्जामिनेशन का पैटर्न कि किस तरीके से आपका चुनाव होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन पर ध्यान देते हैं, जबकि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको एसएसबी को लेकर भी फोकस करना है। लेकिन मैं उन बच्चों को बहुत खास तौर से बता देना चाहता हूं कि आप पुराना कोई भी नोटिफिकेशन उठाकर देख लीजिए, लेकिन अपने आप को प्लीज मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी फिट रखिएगा कि क्या मैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार हूं। क्या पता चले कि आप बेटा रिटन एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से पढ़कर निकाल लेते हो, एसएसबी इंटरव्यू में भी पास हो जाते हो, लेकिन आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसी कमी रह जाती है जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको बाहर कर दिया जाता है, टेम्पररी आउट कर दिया जाता है या फिर परमानेंट रिजेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, आप अपना समय भी बचा सकते हैं, राइट। तो जो भी डाउट्स रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम लोग उनके आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। ये बहुत बड़ा बच्चों का एक डाउट रहता है कि भाई क्या क्या एलिजिबिलिटी है। देखो इंडियन सिटीजन तो रहना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे आर्मी विंग के लिए, सिर्फ आर्मी विंग के लिए अगर हम कहें तो क्लास 12th में अपीयरिंग हो सकते हो या फिर पास हो सकते हो। परसेंटेज की कोई डिमांड नहीं है, पास होना चाहिए, नो परसेंटेज रिक्वायर्ड, ठीक है। बहुत साफ शब्दों में बोलूंगा। लेकिन अगर आप एयरफोर्स और नेवी विंग के बारे में बात करें तो इस विंग के लिए आपको क्लास 12th अपीयरिंग और पास्ड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए क्लास 12th में। यानी अगर साफ सुथरे शब्दों में बोला जाए तो आपका साइंस बैकग्राउंड से होना कंपल्शन है, आपको साइंस बैकग्राउंड से पढ़कर निकलना जरूरी है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। हालांकि सीबीएसई आने वाले समय में मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रीम्स बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी के लिए आपका साइंस बैकग्राउंड होना बेहद जरूरी है। एज लिमिट की अगर बात करें तो वैसे तो 16.5 से लेकर 19.5 साल के बारे में बताया जाता है, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ अगर आप लोग ध्यान रखें तो ये मान लीजिए किसी बच्चे का 2 जुलाई 2007 का जन्मदिन है तो वो एलिजिबल है, या 1 जुलाई 2010 में उसका जन्मदिन है तो वो एलिजिबल है। अब यूपीएससी ने इस बार एनडीए 2 2025 के लिए ये वाला जो डेट था इसको एक शिफ्ट पीछे कर दिया था, तो पॉसिबली नोटिफिकेशन में ये चीज देखने को मिल सकती है कि 1 जुलाई
2007 को अगर किसी का जन्मदिन बैठता है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन ये मैं अभी गारंटी के साथ नहीं कह सकता, ये यूपीएससी के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपको पता चलेगा कि यूपीएससी ऐसा चाहता है या नहीं चाहता है। सपोज कीजिए अभी हम लोग मान के चलते हैं जो पुराना पैटर्न चलता रहा उसके हिसाब से, अगर किसी बच्चे का जन्मदिन 30 जून 2007 है, 30 जून 2007 है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 1 जुलाई या 2 जुलाई से पहले आ रहा है। अगर मान लीजिए यूपीएससी ये कहता है कि भैया हमारा तो जो डेट ऑफ बर्थ का स्कीम है वो 2 जुलाई से लेकर ही स्टार्ट होगा, तो अब अगर किसी बच्चे का जन्मदिन 1 जुलाई 2007 को बैठता है तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। यहां पर 1 जुलाई 2010 के बाद अगर हम लोग बात करें कि किसी का जन्मदिन मान लीजिए 2 जुलाई 2010 होता है तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दीज आर द क्लोज्ड ब्रैकेट्स, मैथमेटिक्स की भाषा में बोले तो ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, लेकिन इसके बाहर के चाहे जितने भी डेट्स क्यों ना हो, बर्थडेट्स हो, वो सब एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, वो एलिजिबल नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात आपको क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एग्जाम का पैटर्न जो सबसे ज्यादा जरूरी है समझने के लिए कि रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1 मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 2.5 मार्क्स आपको हर सही जवाब के मिलेंगे और 0.83 मार्क्स आपके हर एक इनकरेक्ट आंसर के नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। 120 सवाल होंगे और पेपर काफी आसान से मॉडरेट लेवल का पूछा गया है एनडीए 2025 के अंदर। तो 2026 में हो सकता है कि लेवल थोड़ा सा ऊपर किया जाए, समय भी इस बार 6 महीने के आसपास है, तो तैयारी के साथ साथ अपनी पूरा होश और हवास में अपनी मेहनत रखनी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ाया जा सकता है। राइट, पेपर 2 जीएटी जो 600 मार्क्स का है, इसमें 150 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन को सही जवाब देने के मिलेंगे और गलत जवाब के -1.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। वहीं पर इंग्लिश का अगर मैं वेटेज बोलूं तो इंग्लिश यानी ये पूरा जीएटी पेपर इन 3 सेक्शन से मिलकर बनेगा, जिसमें इंग्लिश आपका 200 मार्क्स का रहेगा, साइंस वाला पार्ट जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस जो है वो 200 मार्क्स का रहेगा, और ह्यूमैनिटीज जिसमें आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट इवेंट्स रहेंगे, वो सारे के सारे आपके 200 मार्क्स का वेटेज यहां पर होल्ड करेगा। फिर आगे भी मैं और सेग्रीगेट करूंगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें से अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो पेपर 1 मैथमेटिक्स जो कि 300 मार्क्स वेटेज रखता है, पेपर 2 के अंदर अगर मैं साइंस की बात करूं जो 200 मार्क्स रखता है, तो 500 मार्क्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे, एनडीए से भी ऊपर बढ़कर आपको तैयारी कराई जाएगी एलीट फोर्स बैच के अंदर, जो कि 799 आपका एमआरपी है, लेकिन अभी के लिए आपको कूपन मिल रहा है और इस कूपन को लगाने पर आपको 100 रुपीज का कंप्लीट ऑफ मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, आज ही जाकर चेकआउट करें। अगर कोई सिर्फ मेरे साथ मैथ्स ओनली बैच पढ़ना चाहता है तो मैथ्स ओनली बैच को वो ज्वाइन कर सकता है, अगर वो मैथ्स प्लस साइंस को ज्वाइन करना चाहता है तो मैथ्स प्लस साइंस को ज्वाइन कर सकता है। याद रखिएगा इसके साथ आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलता है, और वो सरप्राइज गिफ्ट क्या है, एनडीए 2 2025 का कंप्लीट मैथमेटिक्स का बैच आप लोगों को फ्री में एक्सेस करने को मिलेगा, जिसमें आप सभी पुराने कॉन्सेप्ट्स को जब चाहे रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, टेस्ट पेपर्स अपीयर कर सकते हैं, साथ ही नए लाइव क्लासेस में ज्वाइन करके आप मेरे साथ लाइव पढ़ के डाउट्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक फीचर आप लोगों के लिए एक्सट्रीमली फ्री कर दिया गया है। राइट, चलिए, तो इसी के बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में जो सेकंड फेज आता है। अगर कोई बच्चा, अगर मैं यहां पर कट ऑफ की बात करूं, भाई कट ऑफ तो मैं बताना भूल गया, तो कट ऑफ अगर मैं प्रीवियस पैटर्न्स को देखूं तो ऑलमोस्ट 350 के आसपास ही कट ऑफ घूमता है, कभी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, कभी थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो हमने कहा कि हम लोगों ने 500 मार्क्स की तैयारी तो यहीं कर ली थी, तो इसका मतलब 350 लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है जी। तो इसी तरीके से ये वाला फेज जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका सेकंड फेज आता है, दैट इज एसएसबी इंटरव्यू। यहां आपका पर्सनालिटी, आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं। फर्स्ट डे में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, साइकोलॉजी टेस्ट आपका सेकंड डे से शुरू हो जाता है, जो 300 मार्क्स का होता है। टैट, वैट, एसआरटी, एसडीटी, ये सारे डिटेल में जानने हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हर एक के बारे में डिटेल में बताऊंगा। एक एसएसबी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो कौन कौन चाहता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
ठीक है। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के अंदर जीडी, जीपी, पीजीटी, जीओआर, एचजीटी, आईओ, सीटी, लेक्चरेट, एफजीटी, ये सब टेस्ट रहते हैं। इसके अंदर 300 मार्क्स तक का वेटेज आपको दिया जाता है। और पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपको एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है वो आपका डायरेक्टली आपसे बात करेंगे, अलग अलग तरीकों से आपसे बात करेंगे, आपसे पर्सनल बातें भी करेंगे, आपसे बहुत सारी तरह की बातें करेंगे ताकि वो आपको बेहतर तरीके से जान सके और आपके आंसर से वो आपको मार्क्स अवॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट डे आपका कॉन्फ्रेंस होता है। और इसके बाद अगर आप ये वाला फेज पास कर जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है मार्क्स में कि हाँ कोई बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है तो उसके मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे, कोई बहुत कम नॉलेज रखकर पहले वाले पेपर में जो रिटन एग्जामिनेशन में कम नॉलेज रखता है तो उसके कम मार्क्स आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनालिटी डिफाइन की जाती है और बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी यहां पर नहीं देखी जाती है मार्क्स के अंदर, राइट। चलिए नेक्स्ट ये वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। आपका बताना ज्यादा जरूरी है, तभी मैं ये समझ पाऊंगा कि आप लोगों के सवाल क्या हैं। उन सवालों के सॉल्यूशन को ढूंढते हुए हम लोग आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, राइट। तो अब हम सिलेबस का एक मोटा मोटा अंदाजा ले लेते हैं। डिटेल्ड सिलेबस अगर आप जानना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में लेक्चर प्लानर जो है वो आप अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स कैसे कैसे कितना कितना आपको पढ़ना है, कितना इन डेप्थ आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको लेक्चर प्लानर के अंदर दिख जाएंगी, ठीक है, एलीट फोर्स बैच के अंदर। तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये काफी ब्रॉडली इसे क्लासिफाई किया गया है क्वेश्चंस के टाइप को, ठीक है। तो मोस्टली इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट रहता है वो आपका कॉन्सेप्ट रहता है क्लास 11th एंड 12th का रहता है, प्लस थोड़ा एडवांस्ड लेवल की मैथमेटिक्स और रहेगी। मतलब क्लास 11 12 तो रहेगी, लेकिन प्लस थोड़ा सा एडवांस्ड आपको और पढ़ना पड़ेगा, चीजों को और अच्छे लेवल पर जाके पढ़ना पड़ेगा। कुछ और कॉन्सेप्ट जो कि आपको क्लास 11 12 में नहीं पढ़ाए जाते हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर मैं जीएटी की बात करूं तो इंग्लिश आपका 200 मार्क्स का रहेगा, फिजिक्स आपका 100 मार्क्स का रहेगा, केमिस्ट्री 60 मार्क्स तक का रहेगा, जनरल साइंस 40 मार्क्स का रहेगा। ये मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, इसे थोड़ा एग्रीगेटेड है। मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है कि 100 मार्क्स की फिजिक्स लिखे तो 100 मार्क्स की आएगी। हो सकता है कि यहां पर 4 मार्क्स कम कर लो, 96 मार्क्स की फिजिक्स आ जाए तो केमिस्ट्री 4 मार्क्स बढ़ा दे, थोड़ा ऊपर नीचे। लेकिन एक ये एग्रीगेटेड वैल्यू है कि इतने सवाल तो पूछे जाते हैं, इतना वेटेज रखा गया है। वहीं पर हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में 80 मार्क्स, ज्योग्राफी में 80 मार्क्स और करंट इवेंट्स में 40 मार्क्स, ये वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हुए अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है कि मुझे जीएटी में कितना प्रिपेयर करना है। हम यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस ये वाला पार्ट जो कि 200 मार्क्स है, ये आपको अमनदीप सर, हमारे फजिल्का वाले सर जो हैं, वो आपकी तैयारी करवाएंगे और बेहतरीन लेवल पे तैयारी करवाएंगे। और अगर आप माइलस्टोन बैच को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, राइट। चलिए तो ये सिलेबस वाला पार्ट हो गया। जैसा कि मैंने बताया अभी ये 3 बैचेस हमारे एप्लीकेशन पर लाइव है, मैथ प्लस साइंस का, जिसमें आप कूपन लगाकर 100 रुपीस का ऑफ ले सकते हैं। मैं फिर से ये आपको बता देता हूं, कोई बच्चा इसको भूल ना जाए, ठीक है। और इसके साथ जैसा कि मैंने बताया एनडीए 2 2025 का मैथ्स का बैच बिल्कुल फ्री है। अगर कोई कहता है कि नहीं सर मैं सिर्फ मैथ्स आपसे पढ़ना चाहता हूं, तो मैथ्स का बैच आप लोगों को 449 में ये मिल जाएगा। और सिर्फ अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस का बैच आपको 349 में अवेलेबल कर दिया गया है। और ये आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में, ठीक है। तो यस, अब मैं अगर प्रिपरेशन टिप्स की बात करूं, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप जब शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ में आती है कि सर तैयारी तो आप करवा देंगे, हम तैयारी कैसे करें। तो देखो मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। एनसीईआरटी के सभी एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। आर.एस. अग्रवाल फॉर एनडीए एनए जो किताब होती है, डेडिकेटेड किताब है फॉर बिगिनर्स के लिए, ये आपको करनी चाहिए। पाथफाइंडर फॉर अरिहंत जो है, ये वाली किताब आपको उन बच्चों को करनी चाहिए जिनकी मैथमेटिक्स पहले से स्ट्रांग है, मजबूत है, और वो चाहते हैं कि अब मैं हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाऊं। ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे जो होते हैं उनको ये लगाना चाहिए। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई स्किप करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती होगी, क्योंकि ये रिकमेंडेड है कि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है। 5 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं, इनमें से ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए, एनसीईआरटी का एग्जांपल, आर.एस. अग्रवाल एनडीए ने आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
और 5 मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें अगर आपको अवेलेबल करवा दी जाए वो भी एक मिनिमल प्राइस के अंदर, तो वो मिनिमल प्राइस क्या होगा? वो मिनिमल प्राइस ये होगा, क्योंकि मैथ्स ओनली बैच और मैथ्स प्लस साइंस बैच के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, डीपीपीज मिल रही है। डीपीपीज के बारे में मैंने आपको बताया क्या, हर एक डीपीपी में कम से कम 150 सवाल एवरेज रखे गए हैं। 150 सवाल एवरेज, यानी अगर मैं 30 चैप्टर्स बांटूं तो 30 चैप्टर के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन ठीक है, यानी कि 4,500 प्लस क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलेगा, जिसको आप लेकर तैयारी कर सकते हैं। बस आपको मेहनत ये करनी है कि आपको वो पूरा करना है। फिर बात यहां पर खत्म नहीं होती है, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपको पूरा सॉल्यूशन वाला नोट्स मिल जाएगा, सारी चीजें, सिलेबस टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और एक सरप्राइज जो कि आपको बैच के अंदर मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 449 में, अगर आप मैथ्स प्लस साइंस में जाते हैं तो 799 में। याद रखिएगा, साइंस ओनली बैच के साथ ये वाला जो पुराना बैच है वो फ्री नहीं है, बाकी कंटेंट आपको सेम साइंस ओनली बैच में भी इसी लेवल का कंटेंट मिलेगा। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीपीपी, सिलेबस टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको साइंस के बैच के अंदर भी मिलेंगी। ठीक है जी, बढ़िया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। नेक्स्ट अगर मैं जीएटी की बात करूं तो जीएटी इज एंटायरली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी। मतलब अगर मैं कहूं कि किसी बच्चे को अगर ह्यूमैनिटीज वाले टॉपिक्स देखने हैं तो उसे 6 to 10 तक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि रट्टा मार लो, खा जाओ सारा सारा दिन बैठ बैठ के, चबा चबा के, पानी के साथ पेपर डुबो डुबो के चबा रहे हो कि सर जी ने बोला था खाने के लिए, है ना। तो वैसे नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, हर एक टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए, हर एक नियम समझ में आना चाहिए। वहीं पर अगर मैं साइंस के टॉपिक्स की बात करूं तो साइंस के टॉपिक जो हैं 9th और 10th, इन दोनों की एनसीईआरटी भी अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे समझते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझते हैं, जैसे बहुत सारी जो किताबें आती हैं जब आप बोर्ड्स के लिए तैयारी करते हो तो बहुत सारी ऐसी बुक्स आती है तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल होते हैं ना, तो वो वाले सवाल अगर आपसे सॉल्व हो पाते हैं तो आप बड़े ही आराम से स्मूथली एनडीए की जो साइंस वाला पार्ट है वो कवर अप कर जाएंगे। लेकिन जहां मैं फिजिक्स की बात करूंगा तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत 11th और 12th का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, मतलब छू कर गुजर जाने वाली बात, छू कर गुजर जाने वाली बात कि आपसे फैक्चुअल डेटा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो उसके लिए आपके अमनदीप सर बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाने के लिए तैयार हैं जी। वर्ड पावर मेड इजी, अगर आपकी वोकैबुलरी कमजोर है तो ये किताब आपको बहुत ही आकर्षक तरीके से पसंद आएगी कि आपको इतना ज्यादा समझ में आने लग जाएगा कि आप नए नए शब्दों को सीखने में आदी हो जाएंगे, आपको भूख लगने लग जाएगी कि मुझे और पढ़ना है, मुझे और सीखना है। ये एक ऐसी बुक है, वर्ड पावर मेड इजी, इस बुक को आपको फॉलो करना चाहिए। ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है तो रेनन मार्टिन आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये इंग्लिश का 200 मार्क्स का जो रास्ता है वो कवर करने के लिए बेहतरीन किताबें हैं। 10 साल के पीवाईक्यूज आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने हैं, 5 मॉक टेस्ट करने हैं, डेली न्यूज़पेपर करंट इवेंट्स को समझने के लिए। कोई एक दिन में करंट इवेंट्स को नहीं याद कर पाता है, आपको डेली बेसिस पे इसको ग्रास्प करना है ताकि आप चीजों के साथ रिलेट कर सकें और आने वाले 6 महीनों में आपको ये याद रहे कि आज अगर ये हुआ है तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि आज से 3 महीने पहले ऐसा कोई कानून पारित हुआ था, इस वजह से ये हुआ है। तो ऐसे धीरे धीरे जब आप पढ़ते चलेंगे तो आपको धीरे धीरे कहानी याद होनी शुरू हो जाएगी और फिर आपको सिर्फ रटना नहीं पड़ेगा, आपको सारे नाम रटने नहीं पड़ेंगे, आपको स्टोरी की तरह वो याद हो जाएगी और इन सारी चीजों का इंपैक्ट आपके बातचीत में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा। आप 4 लोगों के सामने खड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे क्या बोलना है, क्या एक्चुअली में चल रहा है। अगर कोई बकवास कर भी रहा है तो आप उसे करेक्ट करने के योग्य रहेंगे। और यकीन मानिए कि जब आप इस तरह की नॉलेज अपने अंदर समाते हैं तो यही चीज आपके एसएसबी इंटरव्यू में भी काम आती है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो चेहरा नहीं, आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा कि आपको कुछ नहीं आता है और वो आप तुरंत स्क्रीन आउट कर दिए जाओगे। तो ये चीज सबसे पहले तैयारी कीजिए कि हां, मैं रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी भी पहले दिन से कर रहा हूं, लेकिन उसी के साथ साथ एसएसबी की तैयारी भी पहले दिन से करूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको एसएसबी में बहुत कॉन्फिडेंट फील करवाएंगी। भले ही मैथमेटिक्स आपको एसएसबी में कोई मदद ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीएटी में जो ह्यूमैनिटीज वाला पार्ट है और जो करंट इवेंट्स वाला पार्ट है ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो अब लास्ट में मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं जो कंफ्यूज्ड हैं कि आर्मी क्या जाएं ना जाएं, क्या फायदा है क्या फायदा नहीं है। तो देखो, सबसे पहली चीज इसकी मतलब बहुत सारे फायदे हैं बेटा। मैं 5 जो है जो मुझे लगते हैं कि हां आप फोकस कर सकते हो, मैं उनके ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहला, प्रेस्टीज एंड ऑनर ऑफ सर्विंग द नेशन।
भाई अपने भारत माता, अपने देश के लिए सर्व करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कि मैं देश का जो है वो भला कर रहा हूं, कैसे कि अपने नेशन को एजुकेटेड बनाने के लिए मैं काम कर रहा हूं, लेकिन आप डायरेक्टली, मैं इनडायरेक्टली काम कर रहा हूं, लेकिन आप अगर एनडीए के थ्रू देश की सेवा करते हैं तो आप डायरेक्टली देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उसके लिए सर्व कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पूरा देश चैन की नींद सो पा रहा है, सुकून की नींद सो पा रहा है, उन्हें यह भरोसा है कि हां हम इस देश के अंदर सुरक्षित हैं। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ आपके तैनात होने की वजह से। तो ये एक प्राइड है, और ये प्राइड आपको फील नहीं होगा, ये दुनिया आपको फील करवा देगी जब आप यूनिफॉर्म में खड़े होंगे। आपको खुद से फील करने की जरूरत नहीं है, सब आपको फील करवाएंगे कि आप किस पोजीशन में हैं, आप क्या उनके लिए कर रहे हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके आगे तो मैं इसे पैसों में तो तोलता ही नहीं हूं, पैसे तो बाद में देखेंगे। सबसे पहली चीज जो प्राइसलेस है वो ये प्रेस्टीज, वो एक कि भाई फीलिंग ही अलग है ना। नेक्स्ट, लीडरशिप एंड पर्सनल ग्रोथ। आप जब आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं, आप उस माहौल में अपने आप को पाते हैं जहां पर आपको डिसिप्लिन सिखाई जाती है, आपको बिहेव करना सिखाया जाता है, आपको पूरे जीवन के हर एक मायने को ढंग से समझाया जाता है कि आपको किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है। और यही नहीं, आपको अंदर से पर्सनैलिटी आपकी इतनी मजबूत कर दी जाती है, जो कि मुझे लगता है कि यह भी अगर जीवन में कोई आपको लाखों रुपए देकर भी आपको सिखा रहा हो, तो मतलब लाखों रुपए मांगकर आपको सिखा रहा हो तो भी शायद वो आपको ना सिखा पाए। लेकिन आर्मी सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाती है ताकि तुम देश की सेवा कर सको। तो ये भी एक प्राइसलेस चीज है जो मुझे लगता है कि हाँ, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कि पर्सनल ग्रोथ, आपने खुद ही देखा होगा, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्या मतलब पर्सनालिटी होती है भाई। ऐसे खड़े होते हैं, उनको देख के, उनकी आवाज देख के, उनके बात करने का लहजा देखकर आप एकदम इंप्रेस हो जाते हो कि भाई क्या बात है। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर भी वही डिसिप्लिन, वही पर्सनालिटी, वही एकदम गुरूर वाली आवाज आपके अंदर निकल कर आए? तो वो चीज आपको इस प्रोफेशन के अंदर मिलेगा, इस सर्विस के अंदर मिलेगा। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, भाई जो पढ़ना है ना, एकदम टॉप क्वालिटी की पढ़ाई आपकी कराई जाएगी। ट्रेनिंग आपकी ऐसी होगी कि अब तो एजुकेशन तो चलो एक बार के लिए साइड कर देंगे कि एजुकेशन तो है ही, चलो पढ़ाई भी हो रही है आपकी, लेकिन ट्रेनिंग, आपका शरीर ऐसा गठीला शरीर बना दिया जाएगा, इतना मजबूत शरीर बना दिया जाएगा कि आप किसी भी छोटी मोटी चीजों से तो ये घबराना छोड़ ही दोगे कि हाँ कमजोर पड़ रहे हैं, बुखार आ रहा है, अरे साइड करो सब कुछ। ये फीलिंग ही अलग है भाई, एकदम मजबूत, एकदम सीधा खड़ा हुआ आदमी। और ये जो आज तुम लोग ग्रो हो रहे हो, बच्चे से आदमी बन रहे हो, धीरे धीरे एडोलेसेंट एज को छोड़कर अब धीरे धीरे आप अडल्ट बन रहे हो, तो इस दौरान की गए आपके शरीर के ऊपर काम आपके पूरे जीवन के 60-70 साल तक आपको काम आएगा। आपको बीमारियां नहीं होंगी। क्योंकि आप इतनी हार्डशिप लेवल पे आप ट्रेनिंग ले चुके हो, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप बस क्या ही कहना इसके ऊपर, है ना। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल, बेहतरीन लाइफस्टाइल। जैसा कि मैंने बताया कि पर्सनालिटी इतनी बेहतरीन हो जाएगी, आप मतलब ब्यूरोक्रेट्स के साथ बात करोगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके की सोच होती है, उनके साथ उठना बैठना आपको समझ में आएगा कि हाई सोसाइटी में उठना बैठना क्या होता है। वो लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली आपके अंदर ढलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, एडवेंचर एंड अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। भाई ऑर्डिनरी क्या है? हम लोगों को अगर कुछ एडवेंचर करने जाता है तो पापे चले पहाड़ में, ठीक है, बस आप लोगों को तो पहाड़ की पूरी सुरक्षा करनी है और उस जगह पे जहां पे गोलियों की बौछार हो रही है। तो ऐसे समय पे एडवेंचर का ट्रू मीनिंग जो है वो आप समझ पाओगे, हम नहीं समझ पाएंगे। तो अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ हटकर करना चाहता है, ऑर्डिनरी से अलग करना चाहता है, तो ये प्रोफेशन, ये सर्विस सबसे बेस्ट है। तो ये 5 मुझे लगते हैं कि जो प्राइसलेस है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लिटरली, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, जो भी सवाल रहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।